देखिए, तो ये टॉपिक है क्या, सेटबैक डिस्टेंस पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत से लड़के क्या करते हैं, सिर्फ फार्मूला रट लेते हैं और फार्मूला जाके लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 लेन 2 लेन का आपने फार्मूला तो रट लिया, ठीक है, लेकिन 3 लेन का बोल दे, 4 लेन का बोल दे, तो क्या करिएगा। अब फार्मूला तो सिर्फ सेटबैक डिस्टेंस का होता है, कंडीशन दे दे कि आपको इनर एज से ऑब्स्ट्रक्शन लगाना है या फिर आउटर एज से ऑब्स्ट्रक्शन तक लाना है या मिडिल से ऑब्स्ट्रक्शन तक लाना है, तब क्या करिएगा, है ना। तो हमको फार्मूला नहीं याद करना, बस मैथमेटिकल टर्म, मैथ का आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ठीक है, 90 डिग्री क्या होता है ये जानते हैं, बन गया आपका सेटबैक डिस्टेंस, है ना। तो चलिए पहले ये टर्म जान लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्व का मतलब क्या है, सेटबैक डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कर्व, ये कहाँ कैसे दिखाना है कर्व पे, फिर अल्फा यानी कि एंगल कैसे दिखाना है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होता है ये कैसे जज करेंगे, फिर फाइनली सेटबैक डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होता है ये जज करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 लेन का बना देते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2 लेन से। ठीक है, यह आपके 2 लेन डायग्राम, ठीक है, 2 लेन रोड, ये आपके सेंटर, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व का मतलब, मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्व दे दिया आपका 500, तो रेडियस ऑफ कर्व का मतलब कहाँ से कहाँ तक, टोटल विड्थ ऑफ रोड बटा 2 से सेंटर तक, टोटल विड्थ ऑफ रोड बटा 2 से सेंटर तक, ये आप लिख लीजिए, बारी बारी से हम बोलते जा रहे हैं। रेडियस कहाँ से कहाँ तक, टोटल विड्थ ऑफ रोड बटा 2 से सेंटर तक, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर तक ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्व है, ठीक है। अगर 1 लेन रहता, मान लीजिए ये नहीं रहता, 1 लेन रहता, तो टोटल विड्थ बटा रोड, टोटल विड्थ ऑफ रोड बटा 2 से सेंटर, यानी कि कहाँ हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए 2 लेन है, तो यहाँ अगर 3 लेन रहता तो टोटल विड्थ बटा 2 यानी यहाँ से सेंटर तक, है ना। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्व, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते हैं सेटबैक डिस्टेंस और लेंथ ऑफ कर्व, ये दोनों कहाँ दिखाया जाता है, ये दोनों इनर सेंटर से जो पहला लेन है, सेंटर से जो पहला लेन है उसके सेंटर लाइन पे दिखाते हैं क्या, सेटबैक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और लेंथ ऑफ कर्व। हालांकि लेंथ ऑफ कर्व तो हमेशा हमेशा मिडिल लाइन ऑफ यानी सेंटर लाइन ऑफ टोटल रोड पर ही दिखाते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ कर्व यहाँ दिखाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए दिखाते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और लेंथ ऑफ कर्व एक साथ इसीलिए दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, ये क्रिटिकल है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है इनर लेन वाला, और ये थोड़ा कम क्रिटिकल है। तो इनर लेन वाला क्रिटिकल है और हम क्रिटिकल को निकाल के सेफ कर दे तो जो उससे कम क्रिटिकल है वो तो ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा, है ना। जो सबसे ज़्यादा डेंजर में है उसको सेफ करो पहले, वो बाकी का अपने आप सेफ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग लेंथ ऑफ कर्व यहाँ रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एसएसडी और लेंथ ऑफ कर्व। अब आते हैं अल्फा, अल्फा यानी कि एंगल, ये सेंटर से एंगल ये जो बनाता है ना ये एंगल, ठीक है। तो ये कहाँ कैसे जज करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि एसएसडी और एलसी दोनों में से छोटा कौन है। मान लीजिए एसएसडी छोटा है जो कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से यहाँ मिला देना है, स्टार्ट पॉइंट से सेंटर तक मिलाना है और एंड पॉइंट से सेंटर तक मिलाना है, और ये हो गया आपका अल्फा, है ना। मान लीजिए अगर आपका एलसी लेंथ ऑफ कर्व छोटा है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बड़ा है, मान लीजिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऐसे आ गया और लेंथ ऑफ कर्व यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से सेंटर तक, कहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से सेंटर तक। तो मेनली आपको याद रखना है अल्फ़ा कैसे बनाना है, जो एसएसडी और एलसी दोनों में से जो छोटा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटर तक और उसके एंड पॉइंट से सेंटर तक मिला दीजिए, और जो एंगल बना वही है आपका अल्फ़ा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कौन सी, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एसएसडी, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसएसडी को देखिए, एसएसडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एसएसडी कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मिला दीजिए। मान लीजिए ये एसएसडी है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। और सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराइए, ये जो आपका इंटरसेक्शन है, ये जो आपका इंटरसेक्शन है यही है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है।
समझे। अगर मान लीजिए सेटबैक डिस्टेंस बड़ा होता और लेंथ ऑफ कर्व छोटा होता तो सेटबैक डिस्टेंस कितना होता, मान लीजिए तो यहाँ तक आता तो क्या होता, हमको इसका स्टार्टिंग पॉइंट से ये मिला देना, इसका एंड पॉइंट से ये मिला देना। मान लीजिए ये आके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ हो जाता और ये यहाँ जाके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ हो जाता, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाते, एंड पॉइंट को सेंटर को मिलाते और ये पूरा एंगल आपका हो जाता अल्फा, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकालना है, सॉरी अल्फा कह रहे हैं यार, अल्फा तो निकाल ही दिए थे, अल्फा नहीं, ये ऑब्स्ट्रक्शन निकाल रहे हैं ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, दोनों को क्या करिए स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर परपेंडिकुलर गिरा दीजिए और ये जो पॉइंट आपका बनेगा यही है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेटबैक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ वो दो पॉइंट आउट करिए, दोनों को स्ट्रेट मिला दीजिए और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर गिराइए। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही है आपका ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किस रूप में होता है, या तो पेड़ होगा, जंगल होगा, या फिर बिल्डिंग होगा, कुछ भी टावर होगा, है ना, ऐसा है कुछ होगा। चलो अब आते हैं सेटबैक डिस्टेंस, तो इसको फ्रेश कर लेते हैं। अब आते हैं सेटबैक डिस्टेंस पे। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये सी से आप इस पे परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो ये जो है इक्वली एंगल डिवाइड हो जाता है, यानी कि अल्फा बटा 2 अल्फा बटा 2, ठीक है। अब आते हैं सेटबैक डिस्टेंस पे। सेटबैक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन से, वो भी लिख लीजिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन से मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द टोटल रोड। तो टोटल रोड मेरा ये है, ठीक है, उसका मिडिल ये है, यानी कि इस लाइन पे ऑब्स्ट्रक्शन से इस लाइन तक आपका क्या हो गया, सेटबैक डिस्टेंस। ये क्या हो गया, सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन से सेटबैक डिस्टेंस, आप लिख लीजिए मिडिल टोटल विड्थ ऑफ रोड बटा 2 से ऑब्स्ट्रक्शन तक लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ये अब आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सेटबैक डिस्टेंस मान लीजिए निकालना है, तो आपको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको पॉइंट आउट करिए पहले। देखिए ये सी हो गया, ये हो गया मेरा ई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, फिर ये डी, ठीक है। हमको निकालना क्या है, सेटबैक डिस्टेंस, यानी कि बी सी, ठीक है। बी सी निकालना था, बी सी इक्वल टू, हम क्या करते, बी सी इक्वल टू सी, सॉरी ये इसको ओ मान लीजिए, ठीक है। हमको निकालना क्या है, बी ओ, बी ओ निकालना है, तो बी ओ इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी नहीं कर देंगे, बी ओ इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, बी ओ निकल जाएगा। तो ओ सी कितना है मेरा, ओ सी कितना है मेरा, ये जो ए सी है वही तो ओ सी है, रेडियस, देखिए तो वही ना है ओ सी, रेडियस। तो ये रेडियस माइनस बी सी कितना है मेरा, बी सी तो नहीं पता, तो ये देखिए ये पता है हमको ओ ई, सॉरी सी ई पता है, तो बी सी कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए सी ई बी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ई सी पता है हमको और बी सी निकालना, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन इस पे डालिए तो क्या हो जाएगा, ई सी कॉस अल्फा बाई 2, क्या हो जाएगा, ई सी कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए ये टोटल विड्थ आपको दिया रहेगा, ये डी है, ये डी है, ये विड्थ ऑफ रोड दिया रहेगा, ठीक है। तो आर माइनस ई सी कितना हो जाएगा, ई सी, तो इसी में एक आर में से डी बटा 2 घटा दीजिएगा तो आपका इसी निकल जाएगा, है ना। आर में से डी बटा 2 घटा दीजिएगा तो इसी निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, आर माइनस डी बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ नोन है। अब आपका अल्फा कैसे दिखाना है वो तो दिखा दिए। अब निकालते कैसे हैं, अल्फा इक्वल टू जो छोटा वाला टर्म है, मान लीजिए एस एस डी छोटा था, एस एस डी छोटा था, तो अल्फा इक्वल टू एस एस डी बटा कौन सा रेडियस, ये ए सी नहीं ई सी, ठीक है, क्योंकि आप आर्क कौन सा ले रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बटा आर होता है। एल यानी कि थीटा के सामने वाला आर्क, तो थीटा के सामने अल्फा के सामने आर्क कौन सा है, ये एस एस डी है ना, ये लाइन थोड़ी है, ये एस एस डी यानी कि ई डी है, ठीक है। तो रेडियस इसके लिए क्या हो गया आपका ई सी, ई सी, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आर माइनस डी बटा 2, ठीक है। ये कब का है, जब एस एस डी लेस देन एल सी हो, ठीक है। अब मान लीजिए अल्फा इक्वल टू एल सी बटा
EC जो कि R माइनस D बटा 2 होगा, ठीक है। तो LC भी तो इसी पे दिखाते हैं, लेकिन अभी क्या है मेरा LC छोटा है SSD से, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा निकालने का तरीका, अल्फ़ा निकालिए फिर ये रख लीजिए, ठीक है। बस सब कुछ हो गया। अब क्या करना, मैथमेटिकल टर्म लगाना है। हमने फॉर्मूला बनाया नहीं बनाया ना, हमने मैथमेटिकल टर्म निकाला, इतना निकाल दिया वो भी। अब बोल दिए क्या कि मान लीजिए इनर लाइन से बी ऑफ सेक्शन तक बताओ, तो क्या करेंगे हम लोग, ये विड्थ ऑफ रोड घटा देंगे, सिंपल। OB में हम ये D घटा देंगे ना, विड्थ ऑफ रोड D घटा देंगे, निकल गया मेरा ये इनर लाइन से B तक। मान लीजिए आउटर लाइन से बोले तो क्या करें, OB में हम D जोड़ देंगे, सिंपल। अब जो करना है करो ना, जितना घुमाना घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको सब बस ये ग्राफ में पॉइंट आउट करने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई सा भी फॉर्मूला हो बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं, कौन सी, जब SSD बड़ी हो और LC छोटी हो, ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं क्या है, लेंथ ऑफ कर्व से बड़ा है, ठीक है, तब क्या होगा। तो ठीक है, 2 लेन के लिए 2 लेन के लिए बना लेते हैं। ये हो गया आपका सेंटर और ये हो गया आपका 2 लेन, ठीक है। अब देखिए पहला यहाँ पे क्या दिखाते हैं, रेडियस, ये हो गया आपका सेंटर। रेडियस कहाँ, टोटल लेंथ ऑफ रोड बटा 2 से सेंटर तक, टोटल लेंथ ऑफ रोड बटा 2 से सेंटर तक, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। अब आते हैं सेटबैक डिस्टेंस और LC, ये दोनों तो इनर लेन के सेंटर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है, दिखा दिए। अब इसमें से छोटा कौन था, SSD ग्रेटर देन LC, तो LC छोटा है, तो LC मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका LC है, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व। और उसके बाद ये SSD यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया SSD, यहाँ से यहाँ तक LC और वो तो SSD, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, दोनों में से जो छोटा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटर तक और एंड पॉइंट से सेंटर तक, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट LC छोटा है तो LC का स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटर तक और एंड पॉइंट से सेंटर तक, ये हो गया आपके अल्फ़ा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे निकालते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन निकालते हैं से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के एंड पॉइंट आउट कर लिए, उसको क्या करना है, सिंपल मिला देना है, सीधा मिला दिए, ठीक है। उसके बाद सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, यही है आपका क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, विड्थ ऑफ टोटल रोड बटा 2 से ऑब्स्ट्रक्शन तक, तो ये बटा 2 से ऑब्स्ट्रक्शन तक है ना, ये हो गया आपका सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस। चलिए अब आते हैं क्या, ये विड्थ ऑफ रोड दिया हुआ है आपका, ये हो गया D और ये भी हो गया D, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो चलिए पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो इसको O, B और ये C नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं किस पे, इस पर सेटबैक डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ पे कर्व खत्म हो जा रहा है, लेंथ ऑफ कर्व यानी कि कर्व यहीं तक है और ख़त्म हो रहा है यहीं तक, तो इसके बाद क्या हो जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन गिर रहा है, ठीक है, सेटबैक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा देते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ADE, ठीक है, नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ भी सेम केस हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है, इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस सेम हो गया, इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस और इसका बेस दोनों सेम हो गया, ठीक है। एक का काम करेंगे, दोनों इंटू कर देंगे साथ में, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। तो अब उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो सेटबैक डिस्टेंस को मैंने 2 पार्ट में कर दिया, एक कौन सी, ये वाली पार्ट, तो इसको नाम दे देते हैं F, ठीक है, इसका नाम दे दिया F। अब उसके बाद आते हैं क्या, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, यानी कि EA, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो ये देखिए, ये पूरा SSD माइनस लेंथ ऑफ कर्व है, ये और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, SSD माइनस लेंथ ऑफ कर्व। अगर एक की बात करें दोनों इक्वल है, और एक की बात करें तो SSD माइनस लेंथ ऑफ कर्व बटा 2,
है ना, ये दोनों मिला के एस एस डी माइनस लेंथ ऑफ कर्व, अरे की बात करेंगे तो एस एस डी माइनस लेंथ ऑफ कर्व बटा 2, यानी कि एस एस डी माइनस लेंथ ऑफ कर्व बटा 2। ये कौन सा आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब देखिए ये आपका अल्फ़ा बाई 2 है, ये अल्फ़ा बाई 2 है, उस हिसाब से ये भी आपका अल्फ़ा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आपका ये भी अल्फ़ा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल में ए डी ई, इस ट्रायंगल में देखिए क्या आपका ई डी कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा आपका ए ई साइन अल्फ़ा बाई 2, है ना, ई डी इक्वल टू ए ई साइन अल्फ़ा बाई 2, और ए ई कितना है मेरा एस एस डी माइनस एल सी बटा 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका ई डी। ठीक है, और वही ई डी आप बता के देख के बताइए, वही ई डी एफ बी के बराबर है कि नहीं, है ना, एफ बी के बराबर है। तो मेरा एस एस सेट बैक डिस्टेंस दो पार्ट में आ गया। सेट बैक डिस्टेंस कितना पार्ट में है, सी बी, यानी कि सी बी पूरा सी बी, इसको दो पार्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा सी एफ प्लस एफ बी, सी एफ प्लस एफ बी। ठीक है, जिसमें से हमको एक एफ बी मिल गया। अब क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, ये सी एफ। तो अब देखिए ये सी एफ निकालने के लिए ये पूरा रेडियस में से एफ ओ एफ माइनस कर दे, ये पूरा रेडियस यानी कि ओ सी में से ओ एफ माइनस कर दे तो सी एफ निकल जाएगा मेरा। तो अब देखिए ओ एफ के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ये 90 डिग्री है, ओ एफ के लिए ओ ई एफ ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ओ ई एफ, तो यहाँ देख लेते हैं कहाँ पे, हाँ यहाँ देख लीजिए ट्रायंगल ओ ई एफ, ओ ई एफ ट्रायंगल में देखते हैं तो ये ओ ई कितना है आपका आर माइनस डी बटा 2, ये पूरा आर माइनस डी बटा 2, ये हो गया आपका ओ ई, क्या हो जाएगा, तो ओ एफ इक्वल टू ओ ई कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ओ ई आपका क्या है, ये आर माइनस डी बटा 2, है ना, आर माइनस डी बटा 2, ओ एफ इक्वल टू आर माइनस डी बटा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये आ गया आपका ओ एफ। ठीक है, तो सी एफ निकालना है हमको, सी एफ निकालना है, सी एफ निकालना है, तो सी एफ इक्वल टू सी ओ माइनस ओ एफ कर देंगे, सी ओ माइनस ओ एफ, ये हो गया आपका सी एफ प्लस एफ बी, एफ बी मैंने निकाला यहाँ पे एस एस डी माइनस एल सी बटा 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, तो इसको एफ बी अभी रखते हैं। और सी ओ कितना है मेरा, सी ओ है आपका पूरा रेडियस आर माइनस ओ एफ कितना है आपका, ओ एफ मैंने निकाला अभी आर माइनस डी बटा 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस एफ बी कितना है आपका, ये तो हो जाएगा एस एस डी माइनस एल सी बटा 2 इंटू में साइन अल्फ़ा बाई 2, हो गया, है ना, सेटबैक डिस्टेंस। देखिए अब हो गया। अब उसके बाद पूछे सेटबैक डिस्टेंस बताओ इनर एज से ऑब्स्ट्रक्शन तक, तो क्या करना है आपको, सिंपली ये विड्थ ऑफ रोड माइनस कर देना है। आउटर एज से पूछे तो क्या देंगे, विड्थ ऑफ रोड प्लस कर देंगे, कुछ भी पूछना है पूछो, है ना। चलिए इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। समझ में आ गया इस सेटबैक डिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया। मेन यहाँ समझना था रेडियस, सेटबैक डिस्टेंस कहाँ रखेंगे, रेडियस कहाँ रखेंगे, लेंथ ऑफ कर्व कहाँ रखेंगे, अल्फा कहाँ रखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे पता करेंगे, सेटबैक डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। ठीक है, उसको ये पूरा ग्राफ देख लीजिए, पूरा शुरू से देखिए, अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए।